मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्ख़ियों पर। चंद वजूहात के सबब कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी का निज़ामाबाद दौरा मुलतवी। कमरपल्ली आर्मूर में मुनक़्क़िद होगा रोड शो, अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की अपील। टीपीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ व बोधन कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का सहाफ़ती बयान। मुत्तहदा जिले में इलेक्शन कोड पर सख्ती से अमलावरी। महकमे पुलिस ने 63,40,000 हवाले की रकम की शहर में जब्त व कामारेड्डी डीएसपी जगन्नाथ ने तनख़ी के दौरान 2,90,000 रुपये किए जब्त। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे शख्स से पहले मालूम करे फिर बयान करे और अपने तकरीर लिखने वाले को तब्दील करे। इनकी तकरीर अवाम को हंसने पर कर रही मजबूर। मुत्तहदा जिले मिलती के कविता का आर्मूर में मुनक़्क़िदा सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। निज़ामाबाद में खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वेनी प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए एसीपी ने रंगे हाथों पकड़ा। गोला-कुरमा संगम की तरक्की के लिए हुकूमत कोशा। मुस्तहिक़ अवाम के लिए रियायत पर बकरी के बच्चे फराहम किए जाएंगे। यादव संगम के साथ मुनक़्क़िद इजलास से बिगाड़ा गणेश गुप्ता का खिताब। सीएम केसीआर की क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर मोरताल मंडल के मुख्तलिफ कायदीन ने एमपीपी के हाथों बीआरएस में शमूलियत की हासिल। आर्मूर में शानदार पैमाने पर बदकमा का एहतमाम। एमएलए जीवन रेड्डी व इनकी अहलिया के हमरा मुत्तहदा जिले मिलती के कविता ने ख़वातीन के साथ की त्यौहार में शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। गाज़ा पर ओआईसी का इजलास। मुस्लिम ममालिक इसराइल से खैफ। सहयूनी ममलिकत को धमकी देने से तक गुरेज। इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करने की अपील पर इत्तफाक। गाज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी का एक अहम इजलास आज मुनक़्क़िद हुआ। ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की बर्बरियत रोकने के लाए अमल पर गौर हुआ। इजलास में ईरान ने गाज़ा हॉस्पिटल पर हमले के बाद मुस्लिम ममालिक से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने की अपील की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान को इसराइल पर तेल की बंदिश समेत दीगर पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर कर देना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी रहनुमाई इसराइल फ़लस्तीन जंग के फौरी ख़ात्मे का मुतालबा किया। वहीं तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि तुर्किया अमन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। 1967 की सरहदों के मुताबिक दो रियासती हल से लड़ाई का हमेशा के लिए ख़ात्मा मुमकिन है। फ़लस्तीनी वज़ीर दाखिला रियाज़ुल मालिकी ने इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल के क़त्ल व गारतगिरी से इंसानियत लरज़ उठी है। हॉस्पिटल पर हमला और ख़वातीन व बच्चों का क़त्ल जाना बुझा जुर्म है।
रियाज अल मालिकी ने कहा कि जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो सब जिम्मेदार है। इन लोगों के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि फ़लस्तीन में इंसानियत सोच जाहिरियत जारी है। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मज़ालिम कर रहे हैं। गाज़ा की संगीन सूरत हाल से दो चार है। गाज़ा में फौरी जंग बंदी का ऐलान किया जाए और गाज़ा का मुहासरा ख़त्म करके इनके लिए इमदाद फ़राहम करने की इजाज़त दी जाए। इजलास के अख्तिताम पर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने गाज़ा की सूरत हाल पर उम्मत मुसलिमा के इज्तिमाई मौक़िफ़ का खाका पेश करते हुए एक मुश्तरका एलामिया मंजूर किया। केसीआर के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं, यही बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत। राहुल गांधी। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। मुलुगु में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। केसीआर के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी केसेस नहीं है, यही ये बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मरकजी हुकूमत ने कई तरह से हरासा किया है, लेकिन केसीआर के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ होगा। केसीआर के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है, यही बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत। राहुल गांधी। एक बहुत जरूरी बात है, शायद सबसे जरूरी बात। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। लोकसभा में मैंने स्वयं देखा, जब भी नरेंद्र मोदी जी को मदद की जरूरत थी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान बिल हो, बीआरएस ने एकदम नरेंद्र मोदी की मदद की। प्रोफेसर मूसा इकबाल सदर शुबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निजामाबाद मुकर्रर। प्रोफेसर मूसा इकबाल को सदर शुबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निजामाबाद मुकर्रर किया गया, जिन्होंने अपने पेशरू डॉक्टर गुलराना से अपने ओहदे का जायज़ा भी हासिल कर लिया। क़ाबिल रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एम यादगिरी ने इन्हें अहकाम तकर्रुर हवाले किया, जिसको इंचार्ज वाइस चांसलर वाकाटी करुणा IAS ने मंजूरी दी। 2 दिन कबल ही डॉक्टर मूसा इकबाल को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिनका तकर्रुर 2008 में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू अमल में आया था। यूनिवर्सिटी में इन्होंने कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। इनमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डायरेक्टर माइनॉरिटी सेल चेयरमैन काबिल ज़िक्र है। डॉक्टर मूसा इकबाल को तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से बेस्ट लिटरेरी और बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी अब तक तकरीबन 3 किताबें शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं और तकरीबन कई मज़ामीन कौमी और बैनुल अक़वामी रसायल व जराइद में शाये हो चुके हैं। इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनारों में अपने मकाले पेश किए। डॉक्टर मूसा इकबाल को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की मिलने और सदर शोबा उर्दू की हैसियत से नामजदगी पर इंचार्ज वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाकाटी करुणा, वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एम यादगिरी रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा प्रोफेसर एम अरुणा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम साबिक रजिस्ट्रार, प्रोफेसर आरती प्रिंसिपल के अलावा प्रोफेसर जी चंद्रशेखर डायरेक्टर, प्रोफेसर त्रुनी डेन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर अतीक सुल्तान गौरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट सेल और यूनिवर्सिटी के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ने मुबारकबाद। रियासत तेलंगाना में कर्नाटक के तर्ज पर नताइज हासिल होंगे, TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के कांग्रेस भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के बाइस अवाम को इंसाफ और कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर फायज होने के फौरी बाद नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबके के अवाम तक रास्त तौर पर पहुँचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पैदल सफ़र कल सापहर 3 बजे से कमरपल्ली से मोरतार बस स्टैंड के पास कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने के बाद आरमूर पहुँच कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेंगे और वो कल निजामाबाद पैदल दौरा कुछ नागुज़ैर वजूहात के बाइस मनसूख करने का इजहार किया।
ప్రజలతో మమేకం కావాలని, వేలాది మంది ప్రజలతో కలుస్తూ నడవాలని వారి ఆకాంక్ష మేరకు కమ్మరపల్లి బార్డర్లు ఎదుర్కొన్న తర్వాత వారు బస్సులో ఆర్మూర్లో, కమ్మరపల్లిలో, మోర్తార్లో సైడ్ క్రాస్ కార్నర్ పెట్టి అటెండ్ చేసుకుంటూ ద్విచక్ర వాహనాలతో ఊరేగింపు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ నుంచి వారు పాదయాత్ర పాల్గొంటారు। यादव की तरक्की के लिए कोशिश करने वाले सीएम केसीआर सब्सिडी के तहत पेंडों की फराहमी से रोजगार देने का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता शहर के विनायका मनोरकापुर संगम में यादव की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने गोला कुरमा तबके को माली तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत सब्सिडी के तहत मेंढों की फराहमी अमल में लाई जा रही है और यादव की इज्जत व एहतराम के लिए 25 लाख रुपए मालियती रकम से यादव भवन की तामीर अमल में लाई जा रही है। अर्बन एमएलए ने कहा कि शहर निजामाबाद में वाकई हर एक घर तक तेलंगाना की फलाह स्कीमात पहुँचाई जा रही हैं और सीएम केसीआर की क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। वो सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए बेहतरीन तोहफे के तौर पर तब्दील हो गई है और इसके अलावा क़याम अमल में लाई गई मिशन भगीरथा के तहत हर एक घर तक साफ़ व शिफाफ पीने के पानी की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण, कॉरपोरेटर मलेश यादव, आकुला हेमलता, एम लक्ष्मी यादव, मंजुला यादव, सानी यादव, यादव संगम के खादिम जी मलेश यादव, के यादगिरी यादव, रघु यादव, देविंदर यादव और दीगर ने शिरकत की। సమయం తీసుకోకుండా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1:30 అవుతుంది, అందరికి ఆకలి అవుతున్నాయి, నాకు తెలియదు పావుదొక 2 అవుతున్నాయి, నాకు కూడా ఆకలి అవుతున్నాయి। అయితే నేను చెప్తా, నేను మస్తు చెప్పి పోతా, నేను నా తర్వాత ఇంకొక పార్టీ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు కూడా చాలా చెప్తారు, ఒక్కొక్కరు ఇంకొకరు రాజకీయ నాయకులు వచ్చి చెప్పే పని మాటలు అవి। కానీ ఎవరు చెప్పేది కరెక్టు మరి ఎవరు చెప్పేది తప్పు అనేది నిర్ణయం తీసుకొని ఓటేయాల్సినటువంటి బాధ్యత। मोरताड़ मंडल के मेरू संगम से वाबस्ता अराकीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों की हिमायत मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का एमपीपी शिवलिंगो श्रीनिवास ने किया इजहार। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर मेरू संगम से वाबस्ता अराकीन ने रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों और रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की तरफ से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात की हिमायत में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का एमपीपी शिवलिंगो श्रीनिवास ने इजहार करते हुए बताया कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम के चहते ख़ायद रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। वो मौज़े में मुल्क में अवाम को हुकूमत की फलाह स्कीमात के समराज से फैज़याब करने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार ओहदेदारान के ज़रिए अवाम को फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से मालूमात पहुँचाई जा रही हैं, जिससे रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के समराज को तमाम तबक़े के अवाम को मुस्तफ़िद करवाया जा रहा है और इसी तरह से गरीब अवाम के मसाइल के इक्सू के लिए बीआरएस की फलाही इक़दामात रोज़ रोशन की तरह यहाँ आसरा स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन, तारी सिंधु, एड्स और फिलिपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है और माजूरीन को 4000 रुपये वजीफ़ा देने का एजाज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को हासिल है। मुल्क की किसी रियासत में इस तरह की नज़र नहीं मिलती। इन्होंने वाज़े किया कि बीआरएस हुकूमत रईसु मंदू, रईसु बीमा, किसानों के खर्चाजात की मुआफ़ी, मुफ्त बरक़ी आपाशी की सहूलतों के ज़रिए किसानों के साथ खड़ी है। मुल्क की तारीख़ में तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने दोबारा किसानों के ज़रिए खर्चाजात को मुआफ़ किया है। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक़ से आज मेरू संगम से वाबस्ता अराकीन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच धरनी, एमपीटीसी राजपाल, बीआरएस टाउन सदर रमेश, खायदीन, विक्रम गौड़, श्रीनिवास, मेरू संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन व दीगर ने शिरकत की। राहुल गांधी के अंदाज़े बयान से अवाम हंसने पर मजबूर होने का एमएलसी के कविता ने किया इजहार। आलमी शहर के अंकापुर में वाक़ एमएलए जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में जीवन रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद
रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत तलखीद करते हुए फिलहाल रैतु फसल बीमा जैसे स्कीमात को शुरू किया है और इसके अलावा रियासत तेलंगाना में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के अलावा गरीब अवाम के मसाइल के हिस्से के लिए मुतारफ़ करदा आसरा पेंशन स्कीम भी बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में शुरू की गई है। तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी चलने के ताल्लुक से राहुल गांधी की जानिब से कहे गए अल्फाज से रियासत तेलंगाना में अवाम खह लगा रहे क्योंकि मुल्क में खानदानी हुक्मरानी शुरू करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLA जीवन रेड्डी, रियासती मार्कफेड चेयरमैन माला गंगा रेड्डी, IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर, आर्मी मंडल के सरपंच के अलावा MPDCs, म्यूनसिपल काउंसलर्स, BRS पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। KCR साहब 10 साल से जो अमल कर रहे हैं यहाँ पे स्कीम्स, उसी स्कीम्स को हम लोग और थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि अभी स्टेट का फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हुआ, थोड़ा हम यहाँ इंडस्ट्रीज ला के स्टेट का ग्रोथ बढ़ोतरी कर सके, इसीलिए पेंशन्स को हम बढ़ा रहे, इसीलिए रैतु बंधु को हम बढ़ा रहे, इसीलिए बाकी जितने भी सपोर्टिव स्कीम्स है उन सब में भी हम डेवलपमेंट कर रहे। हमारी जितने भी प्रोग्राम्स है तेलंगाना में, वो देश भर में लोग कॉपी कर रहे। प्रधानमंत्री जी खुद कॉपी करके हमारा रैतु बंधु लेके वहाँ पे फसल योजना करके किसान सम्मान निधि के नाम पे वो लोग PM किसान सम्मान निधि करके चला रहे। हमारे यहाँ का शी टीम्स का प्रोग्राम अब बहुत स्टेट में कॉपी करके चला रहे। हमारे यहाँ शादी मुबारक का प्रोग्राम लेके बहुत स्टेट्स कॉपी करके चला रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन BRS से कांग्रेस पार्टी इंस्पायर होके अपने घुटनों पे आके आज इतने सारे प्रोग्राम्स अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है तेलंगाना में। नहीं तो ये लोग कब सोचे जी, लोगों के भलाई के बारे में सोचे। किसी भी मुस्लिम लड़की के शादी में कभी भी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी 1 रुपया दिया क्या? KCR साहब आने के बाद जब शादी मुबारक के लिए पैसे देने लगे, अब इनको माइनॉरिटीज याद आ रहे। पहले सिर्फ वोट बैंक के जैसा माइनॉरिटी को यूज करते थे, अब ये कांग्रेस पार्टी वाले उनको घुटनों पे लाने वाले KCR है और कोई नहीं है। क्योंकि इसीलिए हर जगह जाके, हर राज्य में जाके ऐसे प्रॉमिसेस कर रहे, लेकिन ये वादा निभा नहीं सकते। ये लोग वादे करके चले जाएंगे, झूठे वादे करेंगे, निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तेलंगाना में लोग सारे भी KCR साहब को ही आशीर्वाद देंगे, तीसरी बार BRS सरकार बनेगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुर रोड के पास तनख्ही अमल में लाने के दौरान 2,90,000 नगद रकम पुलिस मुलाजमिन ने किए जब्त। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ ताड़कुर सड़क के पास पुलिस मुलाजमिन की जानिब से गाड़ियों की तनख्ही अमल में लाने के दौरान बिना किसी सबूत के फ्राहमी अमल में लाने वाले 2,90,000 नगद रकम को जब्त किया गया। इस मौके पर DGP जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि बिना किसी सबूत व दस्तावेजात के बगैर 50,000 से ज़ायद की नकलो हमल की सूरत में कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। బాన్స్వాడ డివిజన్ ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ప్రజలందరికీ కూడా మా సబ్ డివిజన్ తరఫున రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రాబోయే ఎన్నికల సందర్భంగా మేము డివిజన్ మొత్తం కూడా జుక్కల్ మరియు బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో వెహికల్ చెకింగ్స్, చెక్ పోస్టులు కానీ వెహికల్ చెకింగ్స్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా ఒక 50,000కు మించి కనుక తీసుకెళ్ళినట్లయితే తప్పకుండా దానికి సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్, కాగితాలు చూపించాల్సి వస్తుంది. ACB अहदेदार ने 9,000 रुपये रिश्वत लेने वाले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अहदेदार वैनी प्रसन्ना को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट में वाक़े INPR दफ्तर में डिप्टी एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले इंफॉर्मेशन इंजीनियर वैनी प्रसन्ना नामी अहदेदार 9,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान ACB अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। INPR डिपार्टमेंट में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले शख्स की अचानक मौत होने के बायस इनके अफराद ख़ानदान को आने वाले ग्रेजुएटी, GPA व दीगर अलाउंसेस के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। तब इससे मुताल्लिक़ा डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वैनी प्रसन्ना ने मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान के लिए दरकार दीगर अलाउंसेस की इजराई के लिए 9,000 रिश्वत लेने का मुतालबा करने की वजह से मुतवफ़्फ़ी के अरकान ख़ानदान ने ACB से रब्त पैदा किया। बातज़ा मुतासिरा
अफराद खानदान से 9,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान निजामाबाद ACB DSP आनंद के ज़ेरे निगरानी में इंस्पेक्टर नगेश व श्रीनिवास ने धावा करते हुए रिश्वत लेने वाले ओहदेदार वेनी प्रसन्ना को रंगे हाथों पकड़ लिया। అనేది ప్రపోజల్స్ పెట్టినప్పుడు ప్రతి నెలకి ఒక 3,000 రూపాయలు నాకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఆ 33,000 రూపాయల నుంచి ఆమె డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అట్లా టోటల్గా 3 నెలలకి 9,000 రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తే ఇతను ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు ఆ బడ్జెట్లో శాంక్షన్ అయిన పైసలు ఇప్పటివరకు అకౌంట్లో పడలేదు, మరి ఈ యొక్క డబ్బులకు కూడా మళ్ళీ బిల్స్ అది శాంక్షన్ చేయడానికి కూడా మీరు ఇట్లా 3,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రతి నెలకి, అట్లా 3 నెలలకి 9,000 అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇవ్వడం ఇష్టం లేక లంచము మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. అప్రోచ్ చేస్తే మేము అతనికి ఈరోజు ఇక్కడ పంపించడం జరిగింది. అతను 9,000 రూపాయలు మేడంకి ఇస్తున్నప్పుడు, వేణి ప్రసన్న గారికి ఇస్తున్నప్పుడు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగిందండి. निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक ACP टास्क फोर्स राजेश शेखर राजू के ज़ेरे निगरानी में पुलिस मुलाजमी ने शहर के जाए मुकाम पर धावा करते हुए 63,40,000 नकद रकम को किया जब्त। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस IPS कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक ACP टास्क फोर्स राजेश शेखर राजू ने हासिल करदा तलाक के मुताबिक CIs अजय अंजैया व दीगर पुलिस मुलाजमीन रामलू अनिल भूषण लक्ष्मैया के हमरा शहर के जाए मुकाम पर धावा करते हुए 63,40,000 नकद रकम को जब्त किया। मजीद कार्रवाई के लिए ACP निजामाबाद किरण कुमार, 3rd टाउन SI प्रवीण को हवाले करने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में मशहूर मारूफ करीमनगर डायरी ब्रांच का इफ्तिताह खालिस दूध के अलावा दूध से बनी अशिया वाजिबी कीमतों में दस्तियाब, मालिकिन दुकान का दावा। शहर निजामाबाद के अरसापली चौरास्ते नज़द बिसाइड बाहर होटल पर करीमनगर डायरी AR मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का आज शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से करीमनगर डायरी चेयरमैन राजेश्वर राव ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मालिक दुकान अयूब खान और वाजिद खान ने इनका इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ करीमनगर डायरी फार्म का खालिस दूध वाजिबी कीमतों में दस्तयाब किया जाएगा और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं की जाएगी। इसके अलावा असली घी, पनीर, मुख्तलिफ अक़साम की मिठाई के अलावा आइसक्रीम, मिल्क शेक वगैरह भी वाजिबी कीमतों में दस्तयाब रहेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में इनके रफ़ा के अलावा दोस्त अहबाब ने शिरकत करते हुए मालिक दुकान वाजिद खान और अयूब खान को दिली मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 8519837967 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। कमरपल्ली से आगाज अमल में लाए जाने वाले राहुल गांधी के पैदल दौरे में तलबा ख़वातीन हिस्सा लेकर कामयाब बनाने की साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की अपील। तेलंगाना के कांग्रेस भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से PCC खजानची व साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि AICC कायद राहुल गांधी पर तनकीद करने का BRS-MLC के कविता को कोई अखलाक़ी हक़ हासिल न होने का इजहार किया। वो राहुल गांधी का ज़िले में दौरा करने के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के तमाम हलकों में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। वो राहुल गांधी के पैदल दौरा की आगाज़ कल ज़िले के कमरपल्ली से मोरतार बस स्टैंड के पास कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने के बाद आरमूर पहुंचकर कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेकर खिताब करेंगे और इसी तरह से कल निज़ामाबाद में होने वाला पैदल दौरा कुछ नागुज़िर वजूहात के बायस मनसूख करने का इजहार किया। కమ్మరపల్లి నుంచి ఆర్మూర్ నుంచి నిజామాబాద్ 5 గంటల వరకు వస్తారు. తప్పనిసరిగా యువకులు, మహిళా సోదరులు, నా రైతు సోదరులు, విద్యార్థులు వారికి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకాలని నేను మా ప్రజలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా वेलपुर में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा वो इनके अनजानी वालिदा मंजुलम्मा की तस्वीर पर पेश की गुलहाई अक़ीदत। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के अनजानी वालिदा मंजुलम्मा का हाल ही में सामने अताल होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने वेलपुर में बरोज़ चशमा सापहर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इनके अनजानी वालिदा मंजुलम्मा की तस्वीर पर खराज क़दर पेश की। वो इनके अफराद ख़ानदान को गहरी हमदर्दी का इजहार किया।
आर्मूर शहर के काशी हनुमान मनूरकापुर संगम के ज़ेर-एहतिमाम ख़ियाम अमल में लाए गए बदकमा तैयारी जश्न पर मबनी प्रोग्राम में मुतहदा ज़िले के MLC के कविता व MLA जीवन रेड्डी के अहल खाना ने की शिरकत। आर्मूर शहर में वाक़ई काशी हनुमान मनूरकापुर संगम के ज़ेर-एहतिमाम ख़ियाम अमल में लाए गए बदकमा तैयारी जश्न पर मबनी प्रोग्राम में मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व ज़िले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी व इनके अहल खाना ने हिस्सा लिया। इस मौके पर MLC के कविता व MLA जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बदकमा की तैयारी अमल में लाई गई। बातज़ा म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता भवन व कॉलोनी में मुक़ीम ख़वातीन के अलावा मनूरकापुर संगम के अराकीन के हमरा जोश व खरोश के साथ बदकमा खेलते हुए गीत गुनगुनाते हुए खुशियां मनाई। आर्मूर शहर के सवेरा गैस एजेंसी में बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मूर शहर में वाक़ई सवेरा गैस एजेंसी में फूलों का त्यौहार बदकमा तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मैनेजर सुमन ने कहा कि रियासत तेलंगाना सतह में फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को ख़वातीन जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इसी के पेश नज़र सवेरा गैस एजेंसी के ज़ेर निगरानी में हर साल की तरह इस साल भी बदकमा जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में सवेरा गैस के मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर मंडल के मिर्दापल्ली देहात के नायब सरपंच एस मधु वर्मा के जन्मदिन तकरीब MLA जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में शानदार पैमाने पर मनाई गई। आर्मूर मंडल के अंकापुर में वाक़ई MLA जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में मिर्दापल्ली देहात के नायब सरपंच एस मधु वीरम्मा की यौम सालगिरह तकरीब के मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने केक कट करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में आर्मूर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंच लिम्बा रेड्डी, गणेश, दयानंद, प्रदीप, सायना व दीगर ने शिरकत की। एक और ऑनलाइन धोखाधड़ी निज़ामाबाद की खातून के अकाउंट से 1.25 लाख उड़ा लिए गए। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के सिलसिले में महकमे पुलिस की जानिब से मुसलसल शोर बेदारी की जा रही है, लेकिन लालच में लोग अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो रहे हैं। निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। फोर्ट टाउन SI संजीव की तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन के हुदूद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम नौकरी का पोस्ट आने पर इसने इस पर दी गई लिंक को क्लिक किया, जिसके फौरी बाद नामालूम अनासिर ने इसे एक टास्क दिया और पूरा करने पर भारी आमद हासिल होने का लालच दिया। खातून ने टास्क पूरा करने के चक्कर में अकाउंट नंबर हवाले कर दिया, जिसके बाइस इसके अकाउंट से 1,25,000 रकम उड़ा ली गई। खातून ने 1930 सर्विस पर शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना में 22 अक्टूबर से मौसम सर्द होगा। तेलंगाना में 22 अक्टूबर से सर्द मौसम का आगाज़ हो जाएगा और शाम से ही दर्ज हरारत में कमी का इम्कान है। 22 अक्टूबर से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद बिलखुसूस 9 इलाकों में दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाली सर्दी की लहर का सिलसिला आइंदा माह बल्कि ख़त्म साल तक जारी रहेगा, लेकिन आइंदा माह के वस्त में दर्ज हरारत में किसी कदर इजाफे का भी इम्कान है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मौसम सरमा के आगाज़ के सिलसिले में होने वाली ताख़िर की बुनियाद पर यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मौसम गर्मा की आमद में ताख़िर हो गई, क्योंकि अब तक की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मौसम गर्मा का आगाज़ मुय्यना वक्त पर होने का इम्कान है, लेकिन मौसम सरमा के दौरान दर्ज हरारत में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। बताया जाता है कि 22 अक्टूबर की शाम से सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा और दिन में मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंद वजूहात के सबब कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी का निजामाबाद दौरा मुलतवी। कमरपल्ली आर्मूर में मुनक्किद होगा रोड शो, अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की अपील। TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ व बोधन कांग्रेस उम्मीदवार व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का सहाफती बयान। मुतहदा जिले में इलेक्शन कोड पर सख्ती से अमलावरी। महकमे पुलिस ने 63,40,000 हवाले की रकम की शहर में जब्त व कामारेड्डी DSP जगन्नाथ ने तनख्वाह के दौरान 2,90,000 रुपए किए जब्त। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे शख्स है, पहले मालूम करे फिर बयान करे और अपने तकरीर लिखने वाले को तब्दील करे। इनकी तकरीर अवाम को हंसने पर कर रही मजबूर। मुतहदा जिले MLC के कविता का आर्मूर में मुनक़दा सहाफती नशिस्त से खिताब। निजामाबाद में खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वेनी प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए ACP ने रंगे हाथों पकड़ा।
गोला कुरमा संगम की तरक्की के लिए हुकूमत कोशा, मुस्तहिक अवाम के लिए रियायत पर बकरी के बच्चे फ्राहम किए जाएंगे। यादव संगम के साथ मुनक़िद इजलास से बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। सीएम केसीआर की क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर मोरताल मंडल के मुख्तलिफ कायदीन MPP के हाथों 42 में शमूलियत की हासिल। आलमर में शानदार पैमाने पर बदकमा का एहतिमाम। MLA जीवन रेड्डी व इनके अहलिया के हमरा मुत्तहिदा ज़िले मिलसे के कविता ने ख़वातीन के साथ की त्यौहार में शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।